अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, आप कैसे हैं। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.4 को डिस्कस करेंगे। एक्सरसाइज 2.4 कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बारे में है। अब जो दो हमारी एक्सरसाइज इस चैप्टर की रह गई हैं 2.5 एंड 2.6, वो दोनों ही कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बारे में हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि 2.5 को हम कैसे सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन को देखें, इवैल्यूएट। हमने इवैल्यूएट करना है, ठीक है। हमें 6 पार्ट गिवन है। सेकंड क्वेश्चन में हमने कॉन्जुगेट फाइंड करना है और थर्ड में हमने रियल और इमेजिनरी पार्ट सिर्फ लिखने हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले देखते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स किस फॉर्म में होते हैं और इनको कैसे सॉल्व किया जाता है। क्वेश्चन है वो है इवैल्यूएट। पहले स्टूडेंट देखिए कि हमारे पास जो नंबर्स होते हैं, ठीक है, जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स होते हैं वो होते किस फॉर्म में हैं। वो होते हैं ए प्लस आयोटा बी की फॉर्म में। ये आयोटा क्या है, इसकी एक वैल्यू है। आयोटा होता है इक्वल टू स्क्वायर रूट -1 के, ठीक है। अगर दोनों साइड्स पे आप स्क्वायर ले लें, ठीक है, तो ये आयोटा स्क्वायर आ गया। और यहाँ पे जब हम स्क्वायर रूट -1 का होल स्क्वायर लेंगे तो स्क्वायर रूट की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/2। क्या होती है? 1/2। तो 1/2 2 से कैंसिल हो गया। आंसर क्या आ गया? -1। तो आयोटा स्क्वायर इक्वल होता है -1 के, और ये आयोटा जो होता है इक्वल होता है स्क्वायर रूट -1 के। तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स इस फॉर्म में होते हैं। ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर का जो पार्ट होता है इसको कहते हैं रियल पार्ट। क्या होता है? रियल। और जो आयोटा के साथ नंबर आता है, ठीक है, आयोटा के साथ जो वैल्यू होती है ये होती है इमेजिनरी पार्ट। इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं इमेजिनरी पार्ट, ठीक है। तो ये पार्ट क्या कहलाता है? इमेजिनरी कहलाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का है कि हमें इवैल्यूएट करना है। जो फर्स्ट पार्ट है उसमें वैल्यू है आयोटा रेज़ टू द पावर 7। तो हमें सिर्फ आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पता है। तो देखिए, अगर मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, आयोटा हो, ठीक है, और साथ में मैं लिख दूँ, ठीक है, 4, और साथ में मैं लिख दूँ आयोटा स्क्वायर, ठीक है, और फिर मैं लिख दूँ आयोटा। तो देखिए टोटल कितनी बन रही है, बेसिस सेम है तो पावर्स ऐड, 4 + 2 6, और एक आयोटा हो गया तो क्या हो गई? पावर 7। तो ये 7 बन रही है। अब देखो हमारे पास तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू है तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, ठीक है, ये आ गया। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है? -1। -1 स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है? -1 आयोटा। अब देखिए -1 किसी भी नंबर की जो अगर पावर इवन हो, ठीक है, एक नेगेटिव नंबर हो और उसकी पावर इवन हो 2 4 6 8, तो माइनस क्या हो जाता है? एब्जॉर्ब हो जाता है, मतलब माइनस ख़त्म हो जाता है। तो ये 1 आ गया, साथ में आ गया -1 आयोटा। तो टोटल वैल्यू हमारे पास क्या आ गई? आयोटा, ठीक है, क्या है? आयोटा है। तो नीचे आंसर क्या आएगा? आयोटा आएगा। तो ये फर्स्ट पार्ट है। अब हम सेकंड पार्ट को सॉल्व करते हैं। इस सब को हम रेज कर देते हैं। सेकंड पार्ट है आयोटा की जो पावर है वो है 50, ठीक है। तो अब मैं अगर इसको ऐसे लिखूं, आयोटा स्क्वायर, ठीक है, और आयोटा को हम किस से मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास आ जाए 50। तो अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूं 25 से, ठीक है, 25 से आप 2 को मल्टीप्लाई करें तो 2 5 क्या होते हैं? 10, 2 2 4, और 1 क्या हो गया? 5। तो ये 50 आ गया, ठीक है। अब आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या थी? हमें मालूम है कि आयोटा स्क्वायर किसकी इक्वल होता है? -1 के। तो आयोटा स्क्वायर की जगह क्या पुट कर देंगे? -1 टू दी पावर क्या है? 25। अब देखो ये जो 25 है ये एक ऑड नंबर है, तो पावर कोई भी ऑड हो नंबर जो है वही रहता है, तो क्या रहेगा? -1। तो ये इसका क्या हुआ? आंसर हुआ। अब हम थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। थर्ड पार्ट क्या है? थर्ड पार्ट हमें स्टूडेंट गिवन है आयोटा टू दी पावर 12। आयोटा की पावर क्या है? 12 है। तो आयोटा की पावर को 12 को मैं ऐसे लिख सकती हूँ, आयोटा स्क्वायर होल पावर क्या आ गई? 6। 6 2 क्या होते हैं? 12 हो गए, ठीक है। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है? -1। -1 टू दी पावर 6।
अब पावर इवन है तो इवन क्या कर लेगी, माइनस को एब्सॉर्ब कर लेंगी, तो आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा 1। ठीक है, इसी तरह अब हम फोर्थ पार्ट की तरफ चलते हैं। ठीक है, तो फोर्थ पार्ट हमें क्या गिवन है, फोर्थ पार्ट गिवन है माइनस आयोटा होल पावर जो है वो है 8। ठीक है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं माइनस आयोटा, ठीक है 8 है तो माइनस आयोटा स्क्वायर होल पावर क्या हो जाएगी 4। ठीक है, 2 4 4 क्या होंगे 8 हो सकते हैं। अब देखिए ये माइनस वैसे ही है, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1, होल पावर क्या है 4, तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस हो जाएंगे, +1 होल पावर 4 तो किसकी इक्वल आ जाएगा 1 के इक्वल आ जाएगा। इसी तरह जो फिफ्थ पार्ट है, फिफ्थ पार्ट क्या गिवन है माइनस आयोटा होल पावर 5, तो हमारे पास तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू है, अगर मैं इसको ऐसे लिखूं माइनस आयोटा, ठीक है माइनस आयोटा लिखूं कि पावर क्या लिख दूं कि माइनस जो है, ठीक है पहले हम -1 को अगर यहाँ से कॉमन ले लें तो होल पावर क्या हो गई 5 हो गई। ठीक है कि -1 को पावर 5 हमने कॉमन ले लिया, आयोटा की पावर जो है वो 5 कितनी ले लें, आयोटा 4 ले लें और साथ में ले लें आयोटा, तो 4 क्या होगा, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये नेगेटिव है ना तो इसकी होल पावर ऑड है तो ये नेगेटिव साइन साथ आ जाएगा। ठीक है, और साथ में हम इसको ऐसे लिख सकते हैं आयोटा स्क्वायर होल स्क्वायर साथ में आयोटा, तो होल स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है आयोटा स्क्वायर की -1 और साथ में ये स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा वो +1, तो आंसर क्या आ जाएगा माइनस आयोटा। ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा माइनस आयोटा। तो फर्स्ट क्वेश्चन का जो 6 पार्ट है वो आपने खुद सॉल्व करना है। अब हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन है फाइंड द कॉन्जुगेट। ठीक है, क्या फाइंड करना है हमने, कॉन्जुगेट फाइंड करना है। अब कॉन्जुगेट का मतलब क्या है, कॉन्जुगेट कहता है कि जो आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, सपोज करते हैं हमारे पास नंबर है a + आयोटा b। ठीक है, इसको हम ले लेते हैं z। ठीक है कि ये हमारे पास एक क्या नंबर है कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो इसके कॉन्जुगेट का मतलब ये है कि इसके ऊपर लगाएं बार। ठीक है, क्या लें बार लें, तो ये क्या करती है कि जो आपके पास इमेजिनरी नंबर है उसके साइन को चेंज कर देती है, प्लस है तो क्या कर देगी माइनस कर देगी। तो कॉम्प्लेक्स नंबर का जब कॉन्जुगेट लिया जाता है तो इमेजिनरी पार्ट के साइन को चेंज कर देते हैं, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस कर देते हैं। चलिए अब हम फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट पार्ट गिवन है 2 + 3 आयोटा, तो ये हम सबसे पहले लेट करते हैं, ये किसकी इक्वल है जी कॉम्प्लेक्स नंबर है तो z की इक्वल आ गया। इसका क्या लेना है कॉन्जुगेट, कॉन्जुगेट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं z के ऊपर बार लगाते हैं, तो ये हमने इधर बार लगा ली, ये किसकी इक्वल आएगा, रियल जो पार्ट होगा ये एज इट इज़ रहेगा, इमेजिनरी पार्ट के साथ साइन जो होगा वो चेंज हो जाएगा, प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस, और अगर माइनस होता तो क्या हो जाता प्लस, तो इसको ऐसे सॉल्व करना है। ठीक है, इसी तरह अब हम सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं कि सेकंड पार्ट को कैसे सॉल्व करेंगे। सेकंड पार्ट है 3 - 5 आयोटा। ठीक है, तो इसको हम सबसे पहले क्या लेट कर लेते हैं इक्वल टू z, कि ये किसकी इक्वल है जी z की इक्वल है। इसके बाद क्या करेंगे, इसका ले लेंगे कॉन्जुगेट, तो कॉन्जुगेट का मतलब क्या, इसके ऊपर लगाएंगे बार, तो ये बार करती क्या है कि आपके पास जो इमेजिनरी पार्ट है उसके साइन को ये चेंज कर देगी। अब देखिए माइनस है ना तो यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस, +5 आयोटा। ठीक है, इसी तरह थर्ड पार्ट है। ठीक है, और थर्ड पार्ट क्या गिवन है, थर्ड पार्ट है हमारे पास माइनस आयोटा। ठीक है, तो अब इसको सबसे पहले आप z की इक्वल लें माइनस आयोटा, उसके बाद इसका कॉन्जुगेट लेना है, मतलब क्या लेनी है ऊपर बार, तो बार क्या करती है, अब स्टूडेंट देखिए इसमें एक रियल पार्ट है, ठीक है, और एक इमेजिनरी पार्ट है, आयोटा के साथ जो भी वैल्यू होगी वो इमेजिनरी पार्ट होगी, यहाँ पे रियल पार्ट जो है वो 0 है, तो इमेजिनरी पार्ट क्या है माइनस आयोटा, तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, क्या आ जाएगा प्लस आयोटा, ये क्या है इसका कॉन्जुगेट है। इसी तरह जो फोर्थ पार्ट है उसको कैसे सॉल्व करेंगे, -3 + 4 आयोटा, तो इसको सबसे पहले आप z की इक्वल ले लेंगे। ठीक है, ले लिया, फिर क्या करेंगे इसका कॉन्जुगेट फाइंड करेंगे, मतलब इसके ऊपर क्या लगाएंगे बार लगाएंगे, तो बार क्या करेगी जी इमेजिनरी पार्ट जो रियल पार्ट होगा ये एज इट इज़ रहेगा, सिर्फ
आयोटा के साथ जो वैल्यू है ना उसका साइन चेंज होगा, प्लस है तो क्या हो जाएगा -4 आयोटा। तो ये इसका क्या आ गया है, कॉन्जुगेट आ गया है। ठीक है, इसी तरह अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। जो थर्ड क्वेश्चन है वो है राइट दी रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। कौन से पार्ट जी, रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, इमेजिनरी पार्ट, रियल एंड इमेजिनरी पार्ट हमने लिखने हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो फर्स्ट पार्ट हमें गिवन है वो है 1 प्लस आयोटा। तो ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, सबसे पहले इसको z के इक्वल लेंगे। ठीक है, क्या है जी, z के इक्वल ले लिया। अब हमने इसके रियल और इमेजिनरी पार्ट लिखने हैं। तो z का कौन सा पार्ट, रियल पार्ट। ठीक है, रियल पार्ट वो होगा जिसके साथ आयोटा नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या है, वो है 1। ठीक है, अब हम इसका इमेजिनरी पार्ट लिखते हैं। z इमेजिनरी पार्ट कौन सा आएगा, वो क्या है, आयोटा के साथ कुछ नहीं है ना, तो क्या आएगा +1। तो क्या आ जाएगा जी, +1। इसी तरह सेकंड जो पार्ट है वो ऐसे ही सॉल्व करना है, -1 + 2 आयोटा। ठीक है, तो -1 + 2 आयोटा को सबसे पहले आप z की इक्वल लेंगे, -1 + 2 आयोटा। इसके बाद z का कौन सा पार्ट, रियल पार्ट। तो रियल पार्ट क्या, जिसके साथ आयोटा नहीं है, वो क्या है, -1। ठीक है, और इसका इमेजिनरी पार्ट होगा 2। ठीक है, इसी तरह अब हम थर्ड पार्ट को देखते हैं। थर्ड पार्ट क्या गिवन है, -3 आयोटा + 2। तो सबसे पहले इसको आप z की इक्वल लेंगे। z की इक्वल क्यों, क्योंकि ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। z का रियल पार्ट जिसके साथ आयोटा नहीं है वो क्या है, 2। ठीक है, z का इमेजिनरी पार्ट, ठीक है, वो क्या है, आयोटा के साथ जो वैल्यू है वो है -3। ठीक है, इसी तरह जो लास्ट इसका पार्ट है, 6 पार्ट, वो है 2 + 0 आयोटा। ठीक है, सबसे पहले इसको आप z की इक्वल लेट करेंगे, 2 + 0 आयोटा। ठीक है, अब z का जो रियल पार्ट आएगा वो क्या है, 2। और इसी तरह इसका इमेजिनरी पार्ट जो आएगा वो क्या आएगा, आयोटा के साथ वैल्यू क्या है, 0। तो वो क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। ठीक है, इसी तरह आपके पास जो 5 पार्ट है, ठीक है, उसको भी देख लेते हैं। 5 पार्ट -3 आयोटा है। तो यहाँ पे देखें, आप इसको z के इक्वल लेंगे। सबसे पहले z का जो रियल पार्ट यहाँ पे है वो है 0। क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक की वैल्यू है, वो किसके साथ है, आयोटा के साथ। तो यहाँ पे जो आपके पास इमेजिनरी वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, -3। चलिए जी, अब लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, वो है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 और लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 2.4 का, 5 का। फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y इफ x + आयोटा y इज इक्वल टू 4 - 3 आयोटा। हमने x और y की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो चलिए स्टूडेंट कैसे करते हैं। सबसे पहले देखिए हमें गिवन क्या है, x + आयोटा y इज इक्वल टू 4 - 3 आयोटा। हम स्टूडेंट रियल और जो इमेजिनरी पार्ट्स हैं उनको कंपेयर कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, कंपेयर। तो लिखेंगे क्या, कंपेयरिंग, ठीक है, इक्वेशन की दोनों साइड है ना, तो कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स ऑफ इमेजिनरी पार्ट्स। ठीक है, पार्ट्स को, रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को हम कंपेयर कर लेते हैं। देखो x किसकी इक्वल आ जाएगा, रियल पार्ट क्या है, यहाँ पे x है, इधर क्या है 4, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 4 आयोटा, और यहाँ पे भी आयोटा है। तो ये कौन सा नंबर है जी, आपके पास यहाँ पे ये कम्प्लेक्स नंबर है और ये भी क्या है, कम्प्लेक्स पार्ट है। तो ये आपके पास आयोटा के साथ क्या है, y। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, -3। तो ये इसका क्या है, आंसर है कि रियल पार्ट की इक्वल आ गया और इमेजिनरी पार्ट के इक्वल आ गया। हमने x और y फाइंड करना था, x 4 है और y क्या है, -3 है। तो चलिए एक्सरसाइज 2.5 कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम 2.6 को डिस्कस करेंगे।